अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अबरार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीना वलाकिन्नल मुनाफ़िकीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। सब्ज़ गुंबद के मकी, सुनहरी जालियों वाले और लंबे लंबे हाथों से अता करने वाले, जो दानाए कुल हैं, मौलाए सुबुल हैं, ख़त्म रुसुल हैं, अलम नशरा के सीने वाले, माज़ अल बसरा की आँख वाले, त्वाहा की जबी वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, यासीन की शान वाले, तासीन के ताज वाले, अहमद कुल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर, आपके असहाब पर एक मरतबा खुलूस और मोहब्बत और अदब के साथ झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही व सल्लिम। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये महफिल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये महफिल है, जिसका जी चाहे इसमें आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये महफिल है, जिसका जी चाहे इसमें आए, और मुकद्दर अपने चमकाए, जिसका जी चाहे इसमें आए। सुभान अल्लाह। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। मेरे प्यारे गौस पाक बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अजीजान मोहतरम, एक मर्तबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सच्चा पक्का मोमिन कब बनूंगा? आके क्या अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के हबीब, दिलों के तबीब, मैं सच्चा पक्का मोमिन कब बनूंगा? सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तू अल्लाह से मोहब्बत करेगा। उन्होंने अर्ज की कि मेरी अल्लाह से मोहब्बत कब होगी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अल्लाह से मोहब्बत कब होगी? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब तू अल्लाह के हबीब यानी कि मुझसे मोहब्बत करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे मोहब्बत सच्ची पक्की कब होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तू मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा, जब तू मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा और मेरे बतलाए हुए रास्ते पर चलेगा, जब तेरी मोहब्बत सच्ची और पक्की होगी। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों का ईमान भी एक जैसा नहीं होता, ना लोगों का कुफर एक जैसा होता है। आका फरमाते हैं कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी, उसका ईमान उतना ही मजबूत और कवी होगा, और जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ जितना होगा, उसका कुफर भी उतना ही ज्यादा होगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं, जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। अल्लाह। खबरदार, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। खबरदार, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं। तो गया मालूम ये हुआ कि ईमान का जुज़ जो है, और ईमान का जुज़ भी है और ईमान का कुल भी है, तो वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये ईमान का जुज़ भी है और ईमान का कुल भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर की मोहब्बत दिल में हम कैसे बेदार करें, हम हुजूर की मोहब्बत को कैसे दिल में पेवस्त करें, कैसे हम सच्चे पक्के मोमिन बने? तो फिर मैं यही जवाब देता हूं कि जो बंदा
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ता है, उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत आ जाएगी। और देखें खुशनसीबों, जमात दरूद व सलाम का तो मिशन ही ये है कि दरूद पढ़ना है और दरूद पढ़वाना है, और ये दरूद पाक की मोहब्बत ही रंग लेकर आएगी। और जब ये दरूद शरीफ की मोहब्बत रंग लेकर आती है तो फिर अल्लाह की रहमत के वो दरवाजे खुलते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ोगे तो दिल में हुजूर की मोहब्बत आएगी। और दरूद शरीफ पढ़ने के अजीजों फायदे बहुत ज्यादा हैं। देखें, एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जन्नत में आपको एक कुबा अता फरमाया है। अल्लाह ने जन्नत में आपको एक कुबा अता फरमाया है। अल्लाह के हबीब 300 साल तक उसकी मुसाफियत अगर कोई उसमें सफर करे तो वो कुब्बा खत्म नहीं होगा जो आपको अल्लाह ने जन्नत में अता फरमाया है। ए अल्लाह के हबीब, और उस कुब्बे को बरकत की हवाओं ने, रहमत की हवाओं ने उस कुब्बे को घेर रखा है। ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह उस कुब्बे में उसी बंदे को जगा देगा जिसने दुनिया में आप पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। एक हदीस में यह भी आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे इतने नजदीक होगा कि जैसे मेरे हाथ की ये 2 उंगलियां हैं। इतना नजदीक, आप समझ सकते हैं कि ये उंगलियां हमारी कितनी नजदीक हैं। ये अल्लाह के नबी का वादा है कि जिसने दुनिया में कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा है वो जन्नत में मेरे इतने करीब होगा। कौन कौन चाहता है कि हुजूर के इतने करीब हो जाए? सुभान अल्लाह। कौन कौन चाहता है कि हुजूर के इतने करीब हो जाए कि जितनी मेरी दोनों उंगलियां मिली हुई हैं? सुभान अल्लाह। तो जवाब सुनते जाओ कि दरूद की बरकत करोगे, दरूद की कसरत करोगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, हुजूर अपने इतने करीब कर लेंगे आखिरत के अंदर। ये हुजूर का वादा है। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब तुम कोई महफिल सजाओ तो उसमें मेरे उमर का जिक्र कर लिया करो, मेरे उमर का जिक्र करके अपनी महफिलों को सजाया करो। हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस के रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझ पर दरूद कम पढ़ो कि ज्यादा। अल्लाहु अकबर। अब देखें, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता और कुर्बत, और कसरत में कितना देखें, 100 का हिस्सा भी अगर कोई बेटा या बेटी 100 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, गोया वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। अगर कोई 350 मरतबा रोजाना दुरूद को मामूल बना रहा है, वो भी कसरत के दुरूद शरीफ के जमरे में आता है। अगर कोई 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ रहा है, वो भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ रहा है। और अगर कोई 1000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता है, अगर कोई बेटा या बेटी ये मामूल बना ले, और आज की दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सब के दिल में ये बात डाल दे कि हम उस वक्त तक सोए नहीं जब तक 24 घंटे में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दरूद शरीफ ना पढ़ लें। अगर हर नमाज के बाद 200 मरतबा दरूद को मामूल बना लो तो 5 वक्त की नमाज भी मुकम्मल होगी और 1000 मरतबा दरूद भी हो जाएगा। अब पूछो कि 1000 मरतबा दरूद पढ़ोगे तो फायदा क्या है? तो फायदा ये सुनो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई मेरा उम्मती रोजाना 1000 मरतबा मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह की कसम वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जीते जी अपनी सर की आंखों से अपनी जन्नत ना देख ले। सुभान अल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक मरतबा बाबा फरीद गंज शकर, बाबा फरीद का मकाम क्या है, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंज शकर बौद्ध वलियों के अंदर आपका बड़ा ऊंचा मकाम है। बाबा फरीद एक मरतबा दरूद पाक के फजाइल बयान कर रहे थे, यानी कि आप खिताब फरमा रहे थे, दरूद पाक की फजीलत बाबा फरीद गंज शकर बयान फरमा रहे थे। इतने में कुछ लोग आ गए और आकर उन्होंने अर्ज की कि बाबा साहब हम हज पे जा रहे हैं, हमारे पास कोई असबाब नहीं है, हम आपकी खिदमत में आए, बाबा साहब कुछ असबाब फरमा दें। तो बाबा साहब उस वक्त दरूद पाक की फजीलत ही बयान कर रहे थे। तो बाबा साहब के सामने खजूर की गुठलियां पड़ी थी। बाबा साहब ने वो खजूर की गुठलियां उठाई और उन जो हज पर जा रहे थे उनको वो खजूर की गुठलियां थमा दी। उन्होंने कहा कि हम तो बाबा साहब के पास खिदमत के लिए आए थे कि बाबा साहब जो है हमारी खिदमत करेंगे,
और बाबा साहब जो है हमें कुछ अता फरमाएंगे। और यहाँ तो बाबा साहब ने खाई हुई खजूर की भी हमें गुठलियां दे दी। मगर बाबा साहब जब खजूर की गुठलियों को देने लगे ना, तो बाबा साहब ने कुछ पढ़कर फूंक मारी थी और वो गुठलियां उनको दे दी थी। वो कहने लगे कि ये क्या बाबा साहब ने हमको खजूर की गुठलियां दे दी। जब बाबा साहब ने देखा कि ये परेशान हो रहे हैं, तो कहते परेशान क्यों होते हो, तुम अपनी मुट्ठी खोल के तो देखो इसमें है क्या। देखा सुभान अल्लाह। तो बाबा साहब की फूंक मारने से वो खजूर की जो गुठलियां थी वो सोने के दीनार बन चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अजीजों, बात की पता पड़ती है अल्लाह अल्लाह। कि दरूद शरीफ जब कसरत से पढ़ोगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने सीने से लगा ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हारे सारे मुश्किल काम के आसान काम दरूद की बरकत से खुद ब खुद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये अजीजों दरूद शरीफ की बरकत है। बेशक। ये देखिए, कोई बीमार हो, एक बादशाह वक्त बीमार हो गया, हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप किसी शहर पहुंचे तो वहां के वो कोई बादशाह था, वो बीमार हो गया। तो उसको पता पड़ा कि एक अल्लाह का वली जो मस्त दरवेश है वो आया हुआ है। तो बादशाह ने पैगाम भेजा कि शेख शिबली को बोलो जरा आके और मेरे लिए दुआ करे ताकि मुझे अल्लाह पाक शिफा दे। वो शेख शिबली गए और शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ पढ़ के अपने हथेली पर फूंक मारी और बादशाह के पूरे जिस्म पे हाथ फेर दिया। बस शेख शिबली का दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मारकर जो हाथ फेरना था, बादशाह वक्त को दरूद की बरकत से अल्लाह ने शिफा दे दी। सुभान तो पता ये पड़ता है कि कोई बीमार के पास भी बैठ के दरूद शरीफ पढ़ोगे तो अल्लाह पाक उसको शिफा देगा। तो अजीजों, दरूद की बड़ी बरकत है, दरूद की बड़ी बरकत है। और एक और बुजुर्ग गुजरे, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, नाम सुना है उनका? ओह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो पाक शख्सियत हैं, ये वो अजीम शख्सियत हैं, ये वो प्यारी शख्सियत हैं कि जिन्हें खुली आंख से बेदारी की हालत में 75 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार करवाया है। सुभान अल्लाह, 75 टाइम। आप खुद फरमाते हैं हाय हाय। कि अगर कोई मुहद्दिस मेरे सामने कोई हदीस ज़ईफ हदीस बयान करता और लोगों को शक होता कि हदीस सही है या सही नहीं है या ज़ईफ है ये हदीस, तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूबरू पूछ लेता था। हुजूर मुझे जवाब दे देते थे कि ये हदीस सही है और ये हदीस सही नहीं है। क्या बात है। और आप फरमाते हैं कि ये मेहरबानी मुझ पर दरूद की बरकत से हुई है। हक है, हक है। तो अजीजों, आज का ये सबक याद रखना कि रोजाना दरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह। कितना पढ़ना है? कम से कम 100 मरतबा। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा पढ़ने का दिल हो 350 मरतबा, इससे ज्यादा पढ़ने का दिल हो 700 मरतबा पढ़ो, इससे ज्यादा 1000 मरतबा पढ़ो, और इससे ज्यादा की तो कोई हद ही नहीं है। तो कोशिश करो कि जीते जी अगर 1000 मरतबा दरूद को अपना मामूल बना लोगे, देखो एक साथ ही आदत नहीं बनती है, मगर 100 मरतबा पढ़ने का आगाज कर दो। आज 100 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह, जुम्मे वाले दिन से आगाज करोगे 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का, पीर मंगल का दिन आएगा, आपका दिल चाहेगा कि मैं और दुरूद शरीफ पढ़ूं, तो आप 300 350 मरतबा पढ़ना शुरू कर दोगे। फिर अगला हफ्ता आएगा तो आप 700 800 दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दोगे, और फिर एक वक्त आएगा कि आप 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाओगे, और फिर ऐसा वक्त भी आएगा कि हर वक्त आपकी जबान पे दुरूद शरीफ ही जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात दुरूद इस्लाम में ऐसी खुशनसीब बेटियां और बेटे मौजूद हैं कि अल्लाह की कसम वो कलाम इतना कम करते हैं, उनकी जबान पर हर वक्त दुरूद पाक की सजा रहता है, और उसकी बरकतें उनके घरों के अंदर, उनकी फैमिलियों में नजर आती है, उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और ये सारी बरकतें दरूद शरीफ की हैं। बेशक बेशक। अजीज, तो मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत की तिलावत की है। इस आयत का तर्जुमा क्या है, ये सुने। मैं सिंधी जबान में इसका तर्जुमा करूं। पहले आयत आपको पढ़ के सुना दूं, इसका हवाला दे दूं, और देखो मैं आपको ये 11वीं शरीफ में इस स्टेज से जो मैं आपको कुरान और हदीस की जो बात करता हूं, ये बड़ी ऑथेंटिक होती है, और मैं इसको बड़ी मेहनत के साथ मुंतखब करता हूं ताकि ईमान और अकीदों की सलामती भी रहे और अल्लाह का करम भी रहे, और आप जब यहां से जाएं तो कुछ रूहानी फैज़ भी अपने साथ लेकर जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। सूरतुल मुनाफिकून अल मक्किया, पारा नंबर 28, आयत नंबर 8। नोट करने वाले नोट कर लो, लिखने वाले लिख लो, याद करने वाले याद कर लो। और ये लाइव भी चल रहा है, बाद में भी आप सुन सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने ये बात कही थी तो कहां से कही थी, पूरे बयान के दौरान। तर्जुमा, इज्जत अल्लाह ऐं हुन जे रसूल ऐं मुसलमाननि लाहे आहे, पर मुनाफिकन की खबर ना है। अंग्रेजी जबान में इसका तर्जुमा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर भी आए हुए, बाहर से भी आए हुए। वेयर इज ऑल ऑनर्स बिलोंग्स टू अल्लाह एंड टू हिज नोबल मैसेंजर एंड टू द मुस्लिम्स, बट द हाइपोक्राइटाइज डू नॉट नो। और तर्जुमा इसका उर्दू जबान में, और इज्जत तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मुसलमानों के लिए है, मगर मुनाफिकों को खबर नहीं, मगर मुनाफिकों को खबर नहीं। अब आप देखें, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जतों से नवाजा कि असल इज्जत तो अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की है और मुसलमानों की है। ये आयत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी नात है। वो इस तरीके से, इसका शान नुज़ूल ये है कि एक मर्तबा क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे से फारिग होकर किसी कुएं के पास या तालाब के पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ाव किया। तो वहां पर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम और अब्दुल्ला बिन उबई का दोस्त, ये अब्दुल्ला बिन उबई एक मुनाफिक आदमी था, मदीने में रहता था मगर था मुनाफिक। जबान से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सामने तो हुजूर की तारीफें करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर अकेले में और अपने ताल्लुकात के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्साखियां करता। ये बड़ा मुनाफिक था। इसका नाम था, याद रखें, अब्दुल्ला बिन उबई उसका नाम था। क्या नाम था? क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन उबई। क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई का दोस्त और हजरत उमर बिन खत्ताब का गुलाम, इन दोनों के अंदर आपस में कोई बहस हो गई। ये इस आयत का शान नुज़ूल है कि किस मौके पर और किस बात की तस्दीक के लिए ये आयत नाजिल हुई। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इस पर अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने दोस्त, उस दोस्त का नाम था सुनान, अपने दोस्त का साथ दिया। लड़ाई उनकी हो रही थी मगर बीच में हुजूर को लेकर आ गया, क्योंकि वो तो हुजूर का दुश्मन था और मुनाफिक था। दिल में बुग़्ज़ रखता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और वो क्या कहता है कि तुम लोगों ने इन मक्के वालों को, इन मुहाजिरीन को अपने सर पे चढ़ा रखा है, और अगर तुमने इनको अपना झूठा ना खिलाया होता तो यार तुम्हारी गर्दनों पर सवार नहीं होते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बातें करने लगा। जब एक साहबी रसूल हजरत जैद बिन अरकम उनका नाम था, उन्होंने ये बात सुनी। उन्होंने जब ये बात सुनी तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपने कहा, तू किसके बारे में बात कर रहा है? तू हुजूर के बारे में बात कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तू हुजूर के बारे में ऐसी बात करता है? बेगैरत बेशरम तू है। हुजूर तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, और मेराज का ताज उनके सर पर सजा है। और वो जज्बात में आने लगे। और देखो यही ईमान है, और यही ईमान है कि ईमान वाले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात के ऊपर गैरत आती है। यही ईमान है, इसी को ईमान कहते हैं। कहने लगा कि बेगैरत बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तू हुजूर के बारे में बातें करता है? जब शोर शराबा हुआ तो ये मुनाफिक डर गया, अब्दुल्ला बिन उबई। इसने कहा, नहीं नहीं जैद, मैं तो ये बातें मजाक से कर रहा हूं। कहा, तेरी जुर्रत कि तू मजाक से ये बातें कर रहा है? और आप जज्बात में आने लगे जैद बिन अरकम। और जैद बिन अरकम को कहने लगा, नहीं नहीं ये बातें किसी को बताना नहीं, मैं तो ये बातें ऐसे ही कर रहा हूं। मगर जैद बिन अरकम ने ये सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी कि हुजूर देखें आपके बारे में क्या कह रहा था। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा दो जहां खुद मौजूद थे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं हुजूर से ही कह दूं कि हुजूर देखें आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाया कि तू क्या बातें कर रहा है? कहने लगा, नहीं हुजूर मैंने तो कोई बात नहीं कही।
और कस्में खाने लगा, नहीं नहीं हुजूर अल्लाह की कसम, आपकी कसम, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। ये ज़ैद बिन अरकम को गलतफहमी हो गई है और झूठी कस्में खाने लगा, अपनी बात से मुकर गया। फिर उसके कबीले के लोग आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये अब्दुल्ला बिन उबई इतना बूढ़ा आदमी है, झूठ थोड़ी बोलेगा, हो सकता है ज़ैद बिन अरकम को कोई गलतफहमी हो गई हो। अब अल्लाह के नबी ने भी मामले को रफा दफा कर रहे हैं और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गवाही दी कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ऐसा कहा नहीं है, वो झूठे गवाह भी लेकर आ गया। अब हुजूर से कोई बात छुपी नहीं थी, हुजूर को सब कुछ मालूम था, मगर उसने अल्लाह की कसम खाई थी बज़ाहिर, तो हुजूर ने उसकी बात को जो है फिर आपने खामोशी इख्तियार की। मगर आपने खामोशी इख्तियार की, मगर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। और कुरान अल्लाह ने क्या नाजिल किया? और इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के लिए है, मगर मुनाफिकों को खबर नहीं कि ज़ैद बिन अरकम सच्चा है और अब्दुल्ला बिन उबई झूठा है। अब आप देखें, खुदा की शान देखें, अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे में से जिंदा को निकालता है, जिंदे में से मुर्दा को निकालता है। मुर्गी जिंदा, अंडा बेजान, फिर अंडा जो बेजान होता है तो उसमें से दोबारा जो चूजा निकलता है वो फिर जानदार होता है। तो ये अल्लाह की शान है। देखो, मुनाफिक को घर मोमिन पैदा हो जाते हैं, मोमिन के घर मुनाफिक पैदा हो जाते हैं। अब अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, इसका सगा बेटा हुजूर का दीवाना था, हुजूर का सच्चा आशिक था, वफादार था। किसी तरीके से उसके कान में ये बात पड़ी, वो तो तलवार लेकर मदीने के दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहा कि बस मेरा बाप आए और मैं अपने बाप को बस उसकी गर्दन ही काटूंगा उसकी, कि मेरे बाप की जुर्रत कैसे हुई कि हुजूर के बारे में मेरे बाप ने गलत बयानी की और हुजूर की शान में गुस्ताखी की। वो तो मदीने के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही अब्दुल्ला बिन उबई आया, उसने अपने बाप को गिरबान से पकड़ा और वो भूल गया कि ये मेरा बाप है। उसने हुजूर की इज्जत को आगे रखा और कहता है कि तूने, मुझे शर्म आती है कि तू मेरा बाप है, कि तुझे बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं ये तलवार से आज तेरी गर्दन काटूंगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल कि हुजूर इज्जत वाले और तू जलील है और तेरे पास कोई इज्जत नहीं है और इज्जत वाले हुजूर हैं। देखा कि जवान बेटा तेश में है और वाकई हुजूर का दीवाना भी है, ये तो मेरी गर्दन काट देगा। तो अपने बेटे को कहता है, नहीं नहीं बेटा, हुजूर इज्जत वाले हैं, नहीं नहीं बेटा, हुजूर इज्जत वाले हैं। तो आप देखें, ये सहाबा का भी तरीका था कि हुजूर की नामूस पर माँ बाप, बच्चे, बीवी, माल, तन मन धन सब कुर्बान। ये सहाबा का ईमान था और मोमिनों का ईमान भी ऐसा होना चाहिए कि जैसा हुजूर ने फरमाया है कि सबका ईमान भी एक जैसा नहीं होता, सबका कुफर भी एक जैसा नहीं होता। जिसके दिल में मेरी मोहब्बत ज्यादा होगी उसका ईमान पक्का होगा और जिसके दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ होगा उसका कुफर ज्यादा होगा। यह है इस आयत का शान नुज़ूल और ये आयत हुजूर की नात है। और देखें, हुजूर की शान से पूरा कुरान भरा हुआ है। पूरा कुरान हुजूर की शान ही तो बयान करता है, क्योंकि हमारे हुजूर हैं ही ऐसे शफीक, मेहरबान, दिल को मोह लेने वाले, करम फरमाने वाले, बेकसों के कस, गरीबों के यावर, भूखों को खाना खिलाने वाले, नंगों को कपड़े पहनाने वाले, मजबूरों की जो है वो मजबूरी परेशानी को जो दूर करने वाले और बेकसों की वो मदद करने वाले और इमदाद करने वाले। हुजूर की शान निराली है। और देखिए हुजूर कितने मेहरबान। एक दिन क्या हुआ मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों और मेरी बेटियों और मेरे बेटों, हुजूर की शान बयान कर रहा हूं। कोई जबान ऐसी नहीं है कि हुजूर की शान बयान कर सके, मगर जो अहादीस में आई है वो आपके आगे रखता हूं।